नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 45 अध्याय सेकंड कर्तव्य या साम्राज्य। श्लोक 32। भावार्थ। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय गण ही पाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय कहकर उत्साहित कर रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्षत्रिय कोई जाति या जनजाति नहीं है। यह एक प्रकार की शिक्षा है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति उपाधि स्वरूप क्षत्रिय कहलाता है, जैसे ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण आदि। अर्जुन जैसा कोई दूसरा धनुधारी इस धरती पर नहीं था। एक उच्च कोटि का धनुर्धारी बनने में अर्जुन ने बहुत प्रयत्न किए थे, बहुत परिश्रम किया था। ये बातें अनादिकाल से चली आ रही थीं, पर कालांतर में चलकर इनका रूप बदल गया और वर्ण व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाने लगा। प्रत्येक क्षत्रिय का यह धर्म है कि वो धर्म, देश और समाज की प्रत्येक संकट में रक्षा करे। यदि कुछ विशेष परिस्थितियों में युद्ध ही एकमात्र रक्षा का उपाय है, तो एक क्षत्रिय होने के नाते वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। हो सकता है श्री कृष्ण ने उपरोक्त श्लोक में इस अवसर को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा हो। जब कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शस्त्र उठाता है, तो उसे बिना कोई प्रार्थना किए ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रश्नोत्तर और शंका समाधान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे थे। कृष्ण का कहना था कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने से ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि उस युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक युद्ध के लिए खड़े थे, क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाएगी? शायद ऐसा नहीं था। पक्ष और विपक्ष में खड़े सभी राज परिवारों के सदस्य एवं सैनिक एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करने को उद्यत खड़े थे। उनके मन में ना कोई शंका थी, ना मोह था और ना ही कोई अनुराग था। वहां एकमात्र अर्जुन ही शंकित और शिथिल हो उठा था। यदि हम कौरवों और पांडवों के पारिवारिक संबंधों पर दृष्टि डालें और गहराई से उनका अध्ययन करें, तो पता चलता है कि परिवार के गुरुजन और वयोवृद्ध सदस्य आदि भी इस परिस्थिति में मोहवश या फिर कर्तव्य और वचनबद्ध होने के कारण युद्ध करने को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे, क्योंकि ऐसी अवस्था में ना तो कोई शंका का स्थान रहता है और ना ही स्वेच्छा का। यहाँ वचन, सिंहासन और उद्देश्य ही मुख्य होते हैं। एक क्षत्रिय के लिए इसी राह पर चलना धर्म कहलाता है। कभी कभी मन में यह विचार भी आता है कि कुरुक्षेत्र में जो लोग पांडवों से सहमत थे, वे सब उनके पक्ष में नहीं खड़े थे। मात्र वही लोग जो दूसरे राज्यों से थे और जो अपनी इच्छा से अपना पक्ष निर्धारित कर सकते थे, वे ही पांडवों के साथ थे। वहीं दूसरी ओर परिवार के वे सदस्य जो सिंहासन की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे, वे ना चाहते हुए भी विपक्ष में अर्थात कौरवों के साथ खड़े थे। इतना ही नहीं, वे पूरी श्रद्धा एवं कर्तव्य को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य निभाने को भी तत्पर थे। वे सब भी स्वर्ग के अधिकारी थे, क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। ऐसे में अब यदि अर्जुन श्री कृष्ण की बात नहीं मानता है, तो हो सकता था कि मानव जाति का एवं धर्म का भारत भूखंड पर समूल नाश हो जाता। यदि बाद में कुछ बच भी जाता, तो वह अधर्म की भेंट चढ़ जाता, इंसान अत्याचारों का शिकार हो जाता। श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन को बहुत जोर देकर इसलिए कही कि युद्ध का आह्वान पांडवों ने नहीं किया था। वे तो 5 झोपड़ियां लेकर ही जीवन व्यतीत करने को राजी थे। वे चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध को टाल दिया जाए, पर जहां अहंकार और अधर्म की व्यवस्था स्थापित हो चुकी हो, वहां शांति स्थापना की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अधर्म के नाश हेतु ही अर्जुन को युद्ध करना था, तो फिर शंकाएं क्यों? धर्म हेतु किए गए कार्य से तो स्वर्ग की प्राप्ति ही होती है। समाज को दृष्टि में रखकर समय समय पर कानून और नियम बनते रहे हैं और बदलते भी रहे हैं। इस विचार संहिता को लागू करने में शासकों एवं राजपुरोहितों का पूरा योगदान भी रहता था, और इन्हीं नियमों का पालन करना धर्म कहलाता था। इससे जहां एक और समाज के नागरिकों आदि के व्यवहार में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहती थी,
तो दूसरी ओर शासक गण अर्थव्यवस्था की बागडोर को सुचारू रूप से संचालित कर देश को प्रगति की राह पर ले जाते थे। महाभारत युद्ध का कारण ही समाज व देश में फैल रहे अधर्म व आतंक को रोकना था। अर्जुन के मन में उठ रही शंकाएं उसे व उसके मनोबल को निर्बल बना रही थीं। इससे देश व देशवासियों का अहित निश्चित था। पांडवों का लक्ष्य मात्र राज प्राप्त करना तो नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अप्रिय ही सही, विवादपूर्ण ही सही, अपने परिजनों को युद्ध में ललकारना भी अनुचित ही सही, पर कर्तव्य मार्ग पर चलना तो सौभाग्यपूर्ण होता है। युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। यदि इस बात को मान भी लिया जाए तब भी उस युग की नियम संहिता और वचनबद्धता पर कई प्रश्न उठते हैं। आप भी कभी कभी ऐसा ही सोचते होंगे, कारण कि कौरवों और पांडवों की कथा में ऐसे कई मोड़ आए जिन्हें पढ़कर मन में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। राजा शांतनु का परिवार एक संयुक्त परिवार था। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों के ही पितामह थे और गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के गुरु। विदुर एक दासी पुत्र थे। इसके बावजूद भी वो राय दरबार में अपनी योग्यता, राजनीतिक कुशलता के कारण एक उच्च पद पर आसीन थे। यहाँ पर इन तीनों वयोवृद्ध सदस्यों की आंखों के सामने ही कौरवों का अत्याचार, अनाचार और दुराचार बढ़ता ही गया और वे इसे रोक न सके। गंधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। यह एक पत्नी धर्म का अनोखा उदाहरण था या फिर देखते हुए भी ना देखने का संकेत। आंखों पर पट्टी बांध कर भी वे अपने पुत्रों को अनाचार से रोक सकती थी, पर यह सब कुछ जो हो सकता था वो नहीं हुआ और नतीजा था महाभारत। सब कुछ गंवाकर भी गंधारी को अपने पुत्रों का दोष नहीं दिखा और वे क्रोध में यदुवंश के नाश का श्राप दे बैठी। यहाँ एक बात समझ में आती है कि मनुष्य को हर हाल में शांत चित्त रहकर विचार करना चाहिए। यदि हम देख रहे हैं कि कुछ अनुचित हो रहा है तो हमें उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, सामने आकर या परोक्ष रूप में। श्री कृष्ण लोकतंत्र के पक्षधर थे और उनका मानना था कि प्रजा के हित में किए गए निर्णय मानव धर्म व मानव हितों को समक्ष में रखकर लिए जाएं। नृशंस राजा की प्रजा को सदा कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रजा हमेशा राजा के आचार विचारों को अपना धर्म मानती है। ऐसे में सभी लोग दंभ और क्रूरता का दामन थाम लेते हैं। हजारों वर्षों का इतिहास हमारे समक्ष है और इस बात का साक्षी है। ऐसा तो आज भी हो रहा है। ज्ञान और विवेक ही मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि धर्म इसी की देन है। धन्यवाद। नीरा भसीन।